मैं जवाब नहीं दूंगा। फायदा नुकसान वोट देना ये बात कभी नहीं करता, जिसको देना है वो देगा, नहीं देना वो नहीं देगा। तो मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि बंगाल की एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में उनका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलकर और सभी एमपी और एमएलए मिलकर अपने अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार की योजना करते तो इसका पहला फायदा होगा बंगाल की ग्रोथ बढ़ेगी, दूसरा फायदा होगा नए उद्योग आएंगे, तीसरा फायदा होगा बंगाल से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चौथी फायदा होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और इसके कारण रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। तो बंगाल भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो हमारी सबकी प्रयास चल रहा है, उसमें बंगाल का भी विकास उतना ही आवश्यक है। तो हम पूरी तरह से निश्चित रूप से इस सब विकासों में हम पूरी तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, सहयोग करेंगे। तो हमें लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस में हमें उतना ही सहयोग राज्य सरकार से भी मिलेगा और एमपी और एमएलए का भी मिलेगा, तो हम जल्दी काम कर सकें। हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। हम कैपिटल मार्केट में गए थे तो हमारे एनएचआई का हम अनकन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनविट में तो 10 दिन की मुदत थी, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गए, इतना पैसा लोगों ने दिया। मैं आपको भी आह्वान कर रहा हूँ कि अब मैं पत्रकार, छोटे छोटे कर्मचारी, कंपाउंडर, इनके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ और मैं आपको गारंटेड 8.02 इंटरेस्ट दूंगा। बैंक में आपको 5% के ऊपर नहीं मिलेगा। 8.02 AAA रेटिंग है और हमने इंटरेस्ट देने के लिए कहा है कि आप ईयरली नहीं मंथली देंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको तो इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। केवल रोड बनाने के लिए लैंड उपलब्ध है और लैंड के भी हम रेट अच्छे दे रहे हैं और लैंड के आजू बाजू में आप ये भी योजना पर विचार कर रहे हैं कि ये एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में अगर किसान एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी जैसी बनती है, वैसे अपनी सोसाइटी बनाकर आते हैं हमारे पास, तो हम जमीन उनकी, इन्वेस्टमेंट हमारी और लॉजिस्टिक पार्क में उतनी इक्विटी उनको देंगे। तो किसानों को जो भूमि मालक है, वहाँ के भूमि पुत्र है, उनको रोजगार भी मिले और वो मालक भी बने। हाँ, तो ये भी योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिसके कारण कोई भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जिसकी जमीन है वो उसका शेयर होल्डिंग भी उसको मिलेगा। तो ये भी योजना तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बंगाल की सरकार को भी हम लोग सहयोग करेंगे। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला, राज्य जो बोल रहा है कि सेंट्रल के पास के उसको कुछ मिलना है, जो मांग है, तो वो रुपया उसको नहीं मिल रहा है। आज ही मैंने 1600 करोड़ की घोषणा कर दी, 1000 करोड़ का सीआरएफ में पैसे की मंजूरी की। ठीक है, मैं आपको बाकी राजनीतिक बातें मुझे पूछिए मत, मैं जवाब नहीं दूंगा, पर मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और इसलिए बंगाल के विकास में हम सब लोग, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और मेरा डिपार्टमेंट पूरा सहयोग करेगा और यहाँ कोई हम राजनीति नहीं करेंगे। हम लोग जो भी काम करने लायक है वो काम में राज्य सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि बंगाल हमारा देश है, यहाँ की जनता भी हमारी है और हम जनता के हैं, तो इसमें सबका विकास होना चाहिए। और रोड सब जगह जाता है, वो कौन एमपी है, कौन से पार्टी का है, एमएलए कौन से पार्टी का है, ये हमने कभी सोचा नहीं है। हम जो आवश्यक है वो काम सब जगह करेंगे और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, ये विकास के आधार पर ये काम होंगे, यही मैं आपको विश्वास। लेकिन सर, बंगाल में जो लैंड एक्विजिशन का गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि गवर्नमेंट जोर से किसी भी लैंड को नहीं लेगा अगर लोग खुशी से लैंड देना नहीं चाहे तो, जिसके वजह से काफी सारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी वेस्ट बंगाल आना नहीं चाहता है। देखिए, हमारे रोड की जो पॉलिसी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लैंड एक्विजिशन के जो लॉ और नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार लैंड एक्वायर्ड होती है और राज्य सरकार के जो कलेक्टर होते हैं, जिसको काला है, वही करते हैं। और उसमें जो आज प्राइजेस मिल रहे हैं, आप जाकर जब लोगों में पूछोगे तो मार्केट प्राइस से 25%, 30% ज्यादा मिल रही है। और मैंने आगे की बात जो कही है कि अगर इंडस्ट्रियल पार्क या लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए अगर फार्मर्स आएंगे, 25 लोग मिलकर, मेरी हमारी 600 एकड़ जगह है, तो हम अगर वहाँ 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसमें इक्विटी पार्टनर में उनको लेंगे ताकि उनको उसका फायदा मिलते जाएगा। क्यों बोला? हाँ, और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं कि ये रिंग रोड बन रहा हूँ मैं सिलीगुड़ी का। अब आज उसकी कॉस्ट जो है वो समझो 1 रुपया है, रोड बनने के बाद 5 रुपये होगी। तो मैं आज ही कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग, आजू बाजू के जो हमारे राजू जी उसमें इनिशिएटिव ले, उनके सहयोग से प्रपोजल लेके आए 600 एकड़ में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का, कहीं लॉजिस्टिक पार्क का, तो उन्हीं को मैं इक्विटी में शेयर देके उन्हीं को प्रोजेक्ट बना दूंगा, तो वो मालक बन जाएंगे और उनको फायदा मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि जो भूमि पुत्र है, जो भूमि मालक है, उन्हीं को फायदा करके डेवलपमेंट करें और यही भाव हमारे मन में है। और अगर जमीन लेनी पड़ेगी तो मार्केट से ज्यादा प्राइस देकर राज्य सरकार जैसे तय करता है वैसे ही हम करेंगे। सर, 2024 में तो इलेक्शन होगा, उसमें क्या बीजेपी को फायदा होगा? काफी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में। मैं फायदे और नुकसान की बात करने के लिए आया नहीं हूँ और मैं राजनीति में कोई फायदे नुकसान की बात नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ
कि whatever possible for me to do for the people of this country, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। फायदा नुकसान और बात कभी नहीं करना, जिसको देना है वो देगा, नहीं देना वो नहीं देगा। चुनाव 1 महीना चल रहा है, भारत का काम है, भारत सबका है, हमको सबके लिए काम करना है। और प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो हम इसी प्रिंसिपल पे अपना काम कर रहे हैं। एक बात